नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के निज़ामुद्दीन इलाके में हूँ और चर्चा इस समय राजधानी भोपाल में इस बात को लेकर हो रही है कि जिस प्रकार से जो है गणेश विसर्जन के दौरान जो है पथराव की घटना देखने को मिली थी, उसके बाद से राजधानी भोपाल में ये चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर इस तरह की घटनाएँ क्यों हो रही हैं। पहले इस तरह की घटनाएँ भोपाल में कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन गंगा जमुना तहज़ीब का जो उदाहरण दिया जाता था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो घटनाएं हो रही हैं वो असामाजिक तत्वों का उसमें रोल दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर भोपाल की जनता क्या सोच रही है, हम सीधे लोगों के पास चलते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र नाम है, भोपाल में रहता हूँ सर। ये जो पथराव की घटना परसों देखने को मिली, जिसके बाद से अब उसमें नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। कई साजिश के तहत भी ये घटना बताई जा रही है और पुराना दुश्मनी का एंगल भी बताया जा रहा है, लेकिन भोपाल के लोग क्या सोच रहे हैं, क्यों हो रही है इस तरह की? सर ये है कि थोड़ा प्रोटेक्शन वगैरह, पुलिस प्रोटेक्शन थोड़ा बढ़ाया जाए और थोड़ा जो अवेयर रहना चाहिए पब्लिक को भी, कहीं जा रहा है विसर्जन में थोड़ा अवेयर होके जाएं और पुलिस प्रशासन का सहयोग रहना चाहिए। यही बोल नहीं तो पुलिस प्रशासन इतना मतलब लेट लतीफ़ी क्यों करता है, जब पता है कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? घंडबा में भी हुई, लेकिन भोपाल में आपको लगता है प्रशासन सही से काम कर रहा है? सर अब काम तो कर रहा है, थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली होना पड़ेगा उनको। आप क्या मानते हैं घटनाएं क्यों हो रही इस तरह की पथरावबाजी? मतलब पहले से हिंदू मुसलमान भोपाल में रह रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह की घटनाएं नहीं मिली, तो क्या आप राजनीतिक एंगल मानते हैं इसमें? मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, बट ये है कि प्रशासन वगैरह और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सभी को। आप मतलब प्रशासन से स्ट्रिक्ट होने की अपील करते हैं? यस। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर वो क्या सोच रहे हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? संतोष चौक से। संतोष जी, जो परसों घटना हुई भोपाल में पथराव की, गणेश प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश की गई थी, पुलिस ने मामला भी दर्ज किया और अज्ञात लोगों को मतलब इसमें नाम भी लिखे गए, लेकिन अब उनकी एक दो की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन उसमें अब एंगल सामने आ रहे हैं कि पुरानी दुश्मनी थी, ये थी। लेकिन आपको क्या लगता है बतौर नागरिक होने के नाते इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? नहीं, ये दुश्मनी तो नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये बड़ी निंदापूर्वक घटना है और दरअसल ये काम तो ऐसा लगता है कि किसी दूसरे समुदाय का है, हिंदू समुदाय का काम नहीं है ये। अच्छा। हाँ, दूसरे समुदाय का काम है। आज की तारीख में कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि अशांति चाहते हैं, सब चीज़ शांतिपूर्वक ना चले, तो ये घटना एक उसी का एक भाग है। आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से अपील करेंगे कि इस टाइप की घटनाएं ना हो भविष्य में कभी, और इसके लिए उनको मजबूत और बेहतर कदम उठाना चाहिए, है ना। उसके लिए जो भी सुरक्षा इंतजाम होना चाहिए वो करना चाहिए उनको, प्रशासन को, पब्लिक के हित में। भैया, आपका क्या नाम है? संदीप कुशवाहा। संदीप जी, भोपाल की फिज़ा कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? होते हैं हर जगह पे कुछ उपद्रवी लोग, मतलब जो आपस में लड़ाई और झगड़े को मतलब बढ़ाते हुए आपस में झगड़ा करवाना चाहते हैं। इस टाइप की खैर मतलब राजधानी लेवल पे इस टाइप के हरकत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ देखें तो सभी समुदाय के लोग हैं और मतलब इसमें समझदार लोग नहीं, कुछ ऐसे उपद्रवी ही होते हैं जो आपस में समुदायों को लड़ाने की कोशिश करते हैं और मतलब इससे शांति भंग होने वाला ही काम है। भाई सब अपने अपने त्यौहार, अपने अपने रिलीजन को मानते हैं और शांतिपूर्वक अच्छे से करना चाहते हैं, मगर कुछ लोग अननेसेसरी कुछ भी घटना ला करके और मतलब विवाद करना चाहते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि जानबूझकर इस तरह की घटनाएं की जाती, वो भी जब सनातन के जो त्यौहार आते हैं, सनातन धर्म के? ऐसा कह सकते हैं। एक्चुअल में चूँकि कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई शांतिपूर्वक क्यों चल रहा है, या मतलब उन्हें ये सोचना चाहिए कि देश प्रगति कर रहा है। अब वो सनातन और इन सब में पढ़ करके अननेसेसरी विवाद की स्थिति करनी ही नहीं चाहिए, पैदा ही नहीं करनी चाहिए। तो ये भोपाल, हम चाय की दुकान पर जो स्टार्ट किया, तो हम चाय की दुकान पर इस समय चर्चा कर रहे हैं कि भाई भोपाल में जो घटना हुई उस पर लोग क्या सोच रहे हैं। भैया, आपको पता है परसों जो है झांकी निकल रही थी और डीआईजी बंगले के पास जो है गणेश प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश की गई और पथराव किया गया। उसके बाद हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर आए, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए सर, ये कहूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक देखा जाए कि अब कोई भी हिंदू फेस्टिवल होगा, कहीं ना कहीं आप पूरे भारतवर्ष में ये देखने में आएगा कि कहीं ना कुछ हुआ है। लास्ट ईयर हमने खरगोन, वहाँ तो लोगों ने मकान बेचने का भी लगा दिया कि भाई मकान बेच के भाग रहे हैं लोग। मतलब लोग यहीं से छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मैं तो पर्टिकुलर धर्म नहीं बोलूँगा, लेकिन सीधा ही बोलूँगा कि मुस्लिम समुदाय का कोई भी फेस्टिवल होता है
तो वहाँ आपने कभी कोई चीज़ देखी कि उपद्रव हो गया, कुछ हो गया? मतलब कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि एक हिंदू और जो सनातन परंपरा है वो अपने धर्म को तो आगे लेके चलती, लेकिन किसी दूसरे धर्म के लिए कभी हानिकारक नहीं रही है और ना रहेगी। कट्टरवाद नहीं है इस धर्म में, है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। इनका कोई भी धर्म होता है, इनको कभी परेशानी नहीं होती है, कुछ भी हो। लेकिन ये अब जहाँ पे ये एक मेजॉरिटी में होंगे वहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। मैं इस बात को बिल्कुल, लेकिन भोपाल में तो दोनों समाज बराबर है, मुस्लिम भी उतनी संख्या में, हिंदू भी उतनी संख्या में, और पहले देखा गया धार्मिक जुलूस में खुद मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, सम्मान भी करते हैं। लेकिन पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिली, तो इस पर आपको क्या लग रहा है, कौन फिजा खराब करने की कोशिश क्या है इनमें? जो इनकी मतलब सीधे बोले कि मौलाना है, मस्जिद है, और जहाँ भी जो है मतलब ये कहीं ना कहीं भड़काव की स्थिति है। और इनमें असाक्षरता वाली बात, सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदू साक्षर है। आज मैं आपको कहूँ कि चलो धर्म के लिए डंडा उठा लो, ये करो, आप करोगे क्या? आप नहीं, आप साक्षर हो ना, मतलब पढ़े लिखो। साक्षर तो खैर मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं, नहीं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं साक्षर होने के बाद भी, लेकिन ये धर्म के प्रति इतना इनको पढ़ा दिया गया है, इतना पढ़ा दिया है, तो जो बोलते हैं ये वह कर देते हैं। बात ये है। अब ठीक है, बाकी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व जो है माहौल खराब करने की कुछ अच्छे लोग लोगों को बरगला देते हैं, वैसे ये पथराव की घटना है। मेरे दोस्त भी हैं, ऐसा नहीं, मुस्लिम समुदाय के दोस्त भी हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। मतलब समझ में आता है उनको, तो बिल्कुल अपने से भाई जैसे मान लेते हैं कि यार घर में लेके मतलब बाकायदा मैंने मकान बनाया, काम भी कराया, सब कुछ कराया। अपन ये भी नहीं करते कि आज लोगों ने ये कर दिया यार, बॉयकॉट कर दिया है, काम कर दिया, ऐसा नहीं है। जो अच्छा है वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है अब तो हिंदू धर्म से प्रॉब्लम ही हो गई है, कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। भाई अभी कोई धर्म को मतलब कोई भी फेस्टिवल होने नहीं देंगे, बस कहीं ना कहीं मुझे ये चल ही रहा है। अभी आपको ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। प्रशासन से क्या अपील? और प्रशासन तो बहुत ढीला है, इसके बारे में बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि शुरुआत में शायद हमने तो सुना था कि गवर्नमेंट ने अभी भोपाल में ही एमपी गवर्नमेंट ने कहा था भाई नवरात्रि हुए, गणेश जी हुए, इनमें लाइटें बिल्कुल नहीं जाएंगी। लेकिन इस 10 दिन में हमने जो बेहिसाब लाइट की कटौती देखी, हमने कभी नहीं देखी है। और वहीं मैं बात कहूँ कि रमज़ान में आप पूरी रात और आप 30 दिन देखिए लाइट की कटौती होती, पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, कभी नहीं होता है। लेकिन हिंदू धर्म में हो सकता है शायद भाई कुछ समुदाय के लोग नगर निगम में या अपना ये एमपीपी में, सब में इसमें है, तो ये कहीं ना कहीं होता है। सबसे ज़्यादा जहाँ पर जो है कि लाइट की कटौती भी हमने बेहिसाब देखी है, फेस्टिवल अच्छे से मनाया नहीं जा रहा है, बस। तो फिर आप ऐसी गवर्नमेंट को क्यों चुन रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब आपको फैसिलिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे नहीं मिल रही है, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो सरकार फिर आप क्यों चुन रहे हैं इसे? अब सरकार तो चुन रहा है कि भाई ठीक है हमारे हित के लिए काम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो अहित होता दिख रहा है, ठीक है। देखो सरकार कहीं ना कहीं गलत करेगी तो आज आप देखिए कि तख्ता पलट बहुत जल्दी हो जाता है। किसी भी सरकार का कोई ज़्यादा दिन की कोई सरकार नहीं होती है, जैसा काम करेगी वैसा उसको रिजल्ट मिल जाता है। मतलब और इनको एक प्रकार से सरकार को ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको बदल भी सकते हैं। ठीक है, देखिए आप हिंदू जाग चुका है, जिस प्रकार से वोट मिला था उस प्रकार से भाई हाथ भी खींच लेगा, ठीक है। जब आपके सरकार में हम सेफ़ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ़ है भाई, ठीक है। बंगाल से मार के भगा रहे हैं, उधर से मार के भगा रहे हैं, हर कहीं से मार के भगा रहे हैं, अब भोपाल से भी मार के भगा देंगे तो कहाँ जाएगा। खरगोन में मुझे तो सबसे बड़ा खरगोन का लगता है, मकान के बाहर लोगों ने लगा दिया यार, घर बेच के भाग रहे हैं, क्या है यार भारत में से कभी किसी को देखा किसी दूसरे धर्म के लोग ने लगा दिया कि हम बेच के भाग रहे हैं? खैर वो इस तरह की जो मामले सामने आते हैं कई बार उनमें कुछ सच भी, मतलब इस प्रकार का कोई सच भी नहीं होता। हाँ, ज़्यादातर मामले सच भी होते हैं, लेकिन देखिए प्रोपेगेंडा। और ये जो हुआ है भोपाल की घटना, कहीं ना कहीं फसादवाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग चाह रहे हैं कि यार ये फसाद वापस हो, लेकिन कहीं ना कहीं दब जाता है बस फसाद को बढ़ावा देने के लिए कि दंगे भड़के ये भड़के। लेकिन हम लोगों को इस तरह की घटना होती है, ठीक है। हिंदू बहुत समझदार है, लेकिन आपस में समझदारी से काम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें प्रशासन को ज़्यादा हस्तक्षेप करना चाहिए। आप भोपाल के नागरिकों से अपील करेंगे शांति बना के भाई, शांति बनाए रखें, त्यौहार के सीज़न है, सबके त्यौहार हैं, हमारे भी त्यौहार हैं, आपके भी त्यौहार हैं। और जैसे हाथ जोड़ सबसे निवेदन करता हूँ कि भाई त्योहारों के सीज़न में कभी भी कोई ऐसी घटना ना करें, और जो करता है उसको बिल्कुल उस पर ध्यान रखें और उसको पकड़ के बाकायदा उपद्रव या दंगा भड़काने से अच्छा उस बंदे को पकड़ के सीधे प्रशासन के हवाले करें। तो ये भोपाल के नागरिक हैं जो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई असामाजिक तत्व अगर फिज़ा ख़राब करने की कोशिश करता है तो प्रशासन उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। और वही शांति की अपील भी कर रहे हैं कि भोपाल हमेशा एक बहुत अच्छा शहर रहा है, यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग आपस में मिलकर त्यौहार मनाते हैं, तो वही भाईचारा और शांति बनाए रखना है।
वन इंडिया हिंदी के लिए मैं एल मालवी भोपाल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.